जितनी मेहनत से आप अपने प्रीमियम भरते हैं, क्या उतनी ही शिद्दत से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस वक्त भी आपका साथ देगी जब आप मुश्किल वक्त में होंगे? जवाब है नहीं। और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देश में इस वक्त सरेआम खुल करके चल रहा है द ग्रेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कैम। अब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का कवर ले रखा है और किसी इंजरी या किसी बीमारी की वजह से आपका 8 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, आपकी कोई सर्जरी हो जाती है। अब आप तो बहुत टेंशन फ्री हैं क्योंकि आपने तो हेल्थ कवर ले रखा है, वो भी 10 लाख रुपए का। सारा खर्चा पूरा होने के बाद आप अपनी कंपनी के पास जाते हैं अपने मेडिकल बिल्स को लेकर के कि जनाब मैंने 10 लाख रुपए का कवर ले रखा है और ये 8 लाख रुपए के मेरे मेडिकल बिल्स हैं, मैंने अपने सारे प्रीमियम्स टाइम पे दिए हैं और पिछले 4-5 सालों से मैंने कोई क्लेम नहीं लिया और डट के आप लोगों ने मुझे नो क्लेम बोनस भी दिया है, इसलिए अब मेरा क्लेम तो पास करिए ही जरूर। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि आपका इंश्योरेंस एजेंट मुस्कुरा करके आपसे कहेगा कि सर आपको 2-2.5 लाख से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। इस बात पे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, लेकिन हम आपको ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कहेगा। अब मान लीजिए आपका कवर 10 लाख रुपए का है और आपका खर्चा आया 8 लाख रुपए। ये खर्चा कैसे आया इस बात को समझते हैं कि आपका एक दिन का रूम रेंट हॉस्पिटल में है 10,000 रुपए। आप 10 दिन एडमिट रहते हैं तो बन गया 1 लाख रुपया। फिर आप 5 दिन आईसीयू में रहे जिसका कि एक दिन का खर्चा था 25,000, यहां बन जाता है 1,25,000। सर्जरी एटसेट्रा की कॉस्ट आ गई 2.5 लाख, मेडिसिन में गया 2 लाख और उसके साथ साथ जो डॉक्टर की विजिट्स और ऐसे प्राइसेस जो आप कोट नहीं करते उस सब को मिला करके पूरा कॉर्पस तैयार हो गया 8 लाख रुपए का। लेकिन एजेंट महोदय आपको बताएंगे कि आपने एक क्लॉज तो पढ़ा ही नहीं था। वो क्लॉज क्या है? वो क्लॉज है प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का क्लॉज। अब ये क्या मुसीबत है? देखिए बड़ी चालाकी से हेल्थ इंश्योरेंस फर्म्स अपनी पॉलिसी के अंदर इस क्लॉज को ऐड करती हैं, जहां पे वो कैप लगा देती हैं आपके पर डे रूम रेंट के ऊपर। यानी कि मान लीजिए आपका रूम रेंट है तो 10,000 रुपए, लेकिन कंपनी ने कैप लगा रखी है 5,000 की। तो अब आप कंपनी से कहेंगे कि ठीक है भैया 5,000 ही दे दो, लेकिन यहां पर एक कैच है। कंपनी ने जितने परसेंट का आपका रूम रेंट कम कर रखा है वो सारे टोटल खर्चे को कम उतना ही परसेंटेज से कर देगी। मान लीजिए 10,000 का कम उन्होंने 50% पे 5,000 कर रखा है, तो अब आपके सारे के सारे बिल में 50% का रिडक्शन हो जाएगा। यहां खुश होने की जरूरत नहीं है कि चलो भैया 8 लाख ना सही हमें 4 ही लाख मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर इनके पास और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि को पेमेंट। इनके अपने हॉस्पिटल नेटवर्क्स में इन्होंने को पेमेंट के क्लॉजेस डाल रखे होते हैं। टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज के लिए इनके अलग अलग क्लॉजेस को गिरा करके ये आपको बड़ी सहजता से कहेंगे कि देखिए 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही इस देश के अंदर हो रहा है। बस इस लूट से बचने का कोई क्या तरीका है? क्या कोई ऐसी हमारे पास रेमेडी मौजूद है कि हम इस सारी लूट से बच सके? क्योंकि देखिए हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी स्कीम है, एक ऐसी चीज है जो हमें अपने आप के लिए लेनी ही पड़ती है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो हेल्थ इंश्योरेंस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। लेकिन जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते वो अक्सर एजेंट्स की ऐसी ही बातों में फंस जाते हैं। तो क्या है वो बातें, हम उन पर अब बात करते हैं। सबसे पहले देखिए स्प्लिट बिल वाली स्कीम को आप बिल्कुल नहीं लेंगे। ये होता इस तरह से है कि भाई 80-20 का इन्होंने रूल बना रखा होता है या 70-30 का रूल बना रखा होता है कि देखिए 80% आपको क्लेम कंपनी दे देगी, 20% आप खर्चा खुद करेंगे। भाई देखिए जब आप प्रीमियम दे रहे हैं फर्स्ट इंस्टेंस पे तो आप एक्स्ट्रा 20% क्यों देंगे? इसलिए स्प्लिट बिल वाली स्कीम को बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा, देखते ही फेंक दीजिए उस स्कीम को जो आपके रूम रेंट पर कैप लगाती है। देखिए आप किस तरह के हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, किस तरह के रूम को लेना चाहते हैं, किस तरह के रूम की आपको एक्चुअली में जरूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपके इंश्योरेंस एजेंट की नहीं। इसलिए इस क्लॉज से भी सावधान। तीसरा, आप इस बात को भी इंश्योर कर लीजिए कि क्या ऐसी कोई कैप्स इन्होंने डिजीजेस के ऊपर भी तो नहीं लगा रखी है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम्स ऐसे होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिन्होंने 7-8 ही डिजीजेस को क्लेम में रखा होता है। यानी कि अगर उसके बाहर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो 1 रुपया भी कंपनी आपको नहीं देगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए किसी स्कीम के अंदर कैंसर तो कवर्ड है लेकिन ब्रेन ट्यूमर कवर्ड नहीं है, या कोई और लंग इन्फेक्शन कवर्ड नहीं है।
अब भैया बीमारी इंश्योरेंस एजेंट या कंपनी से पूछ करके तो आएगी नहीं। आपको जीवन में किस दिन किस बीमारी का सामना करना पड़ जाए, किस इंजरी का सामना करना पड़ जाए, ये कोई बता थोड़ी सकता है। इसलिए उन स्कीम्स को देखते ही रिजेक्ट कर दीजिए जहां पर इस तरह की कोई कैप्स बीमारियों के ऊपर लगी है। तीसरा ये देख लीजिए इसके बाद, यानी कि चौथे पॉइंट में आप ये देख लीजिए कि क्या आपके इंश्योरेंस में क्लेम्स का प्रोपोर्शन कितना है, आपकी कंपनी में क्लेम्स को रिजेक्ट करने का प्रोपोर्शन कितना है। क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको बहुत ऑन पेपर अच्छी बातें बताई जाती है, जहां पे आपको सारी सुविधाएं ऑन पेपर दी जाती हैं, आपको नो क्लेम बोनस भी बहुत अच्छे दिए जाते हैं, लेकिन देखने में यह आता है कि आपकी कंपनी ने जो क्लेम्स पास किए हैं उन सब की रेशो जो है वो 2 लाख रुपए से कम है, उन सब का अमाउंट 2 लाख रुपए से कम है और 2 लाख रुपए के ऊपर के क्लेम्स वो 10 में से 1 ही पास करते हैं। इन तमाम गलतियों से अगर आप बचेंगे तो आप अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। शंकर LLB के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।